जी। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में गजब का नज़ारा दिखा और ओबीसी के अंदर जो है एक लकीर खींचने की बात जो है वो समझाई गई और कही गई और दो जातियों के बीच में जो है लकीर खींचने की जो है वो कोशिश की गई। आपने मानसून सत्र में देखा होगा कि जब तेजस्वी यादव जो है एसआईआर पर परिचर्चा के लिए खड़े हुए थे तो कुछ बात कर रहे थे, तो उसी दरमियान जो है सम्राट चौधरी ने कुछ शब्दों का प्रयोग किया। उसके बाद जो है जो मानसून सत्र था वो हंगामे की भेंट पूरी चढ़ गया। सर, जो मानसून सत्र था उसे देखकर जो है आज आप लोगों ने कुशवाहा को इकट्ठा करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया है और कई प्रस्ताव आपके तरफ से पास किए जाए, क्या कारण है? देखिए, प्रजातंत्र में हिंसा और हिंसक शब्दों का, गाली गलौज का, दुर्व्यवहार का कहीं स्थान नहीं होता। लेकिन शर्म की बात है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष पर ऐसी टिप्पणियां की जो बिल्कुल अशोभनीय, असंसदीय और कंडेमेबल है। ये सुन लीजिए। और उतना ही पर नहीं रुके। बिहार ही नहीं, देश के सबसे बड़े सामाजिक न्याय के नेता लालू प्रसाद जी, जिन्होंने उनको राजनीतिक रूप से पैदा किया, बाप की दाखिल है, उन पर कड़ी टिप्पणी और गाली गलौज भरे शब्दों का इस्तेमाल किया। क्यों नहीं माना जाए कि कुर्सी के खातिर बेटा अपने बाप को गाली दे रहा है, और यह बहुत ही कंडेमेबल है। कुशवाहा समाज के विभिन्न जिलों से आए हुए प्रतिनिधियों ने इसको कंडेम किया है और इस पर निंदा प्रस्ताव पारित किया है। और उतना ही नहीं, ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी को संयम बरतने पर, एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन का परिचय देने पर समाज के लोगों ने उनकी सराहना की है। बात रही कि यह ऐसा क्यों हुआ, तो यह ऐसा इसलिए हुआ कि समाज के लोग भी समझ रहे हैं, वही लोग बोल रहे थे कि ऐसा इसलिए हुआ कि विगत दिनों में जैसे कुशवाहा और यादव समाज के बीच नजदीकियां बढ़ी, पूरा शाहाबाद का इलाका इस बार का जो पार्लियामेंट का चुनाव था वो रिजल्ट बताता है और आने वाले दिनों में पूरे बिहार में होगा। इन नजदीकियों को तोड़ने, दोनों के बीच दरार पैदा करने की नीयत से सम्राट चौधरी के कंधे पर बंदूक रख के भारतीय जनता पार्टी फायर कर रही है। इस बात को लोग समझने लगे हैं। तो जब इस बात को समझाने के लिए आप लोग जो है ये समझाने की जरूरत नहीं है। कुशवाहा समाज जो है शांत जरूर है, मतलब शालीन जरूर है, लेकिन असमझदार नहीं है। मतलब गैर समझदारी की बात नहीं है, सब लोग समझ रहे हैं और बहुत ही सजग हैं। इन लोगों ने कहा कि यह यादव और कुशवाहा को अलग करने की साजिश है, क्योंकि वोट से वो नहीं जीत सकते, तो अब तोड़ के जीतो। अंग्रेजों वाली नीति, बांटो और राज करो। तो इसके जब लोगों के बीच बातें आ जाए तब तो फिर समझाने की जरूरत नहीं है। समझाने की क्या जरूरत है, लोग के बीच आ गई है बात। ठीक है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है एसआईआर को जो निर्णय दिया है उस पर कोर्ट पर हमारी कोई ऐसे ही सरकास्टिक कमेंट नहीं हो सकता। पार्टी के अंदर इस पर विचार होगा, क्या उस पर प्रतिक्रिया होगी, हम लोग उसके आगे क्या कर सकते हैं उस पर विचार करेंगे, तब बताएंगे। तो जिस तरह से विधानसभा में जो लकीर खींची गई ओबीसी में जातियों के अंदर, उसको लेकर अब कुशवाहा समाज जो है वो सजग दिख रहा है और आरजेडी के जितने भी कुशवाहा विधायक थे आज उनके तरफ से मीटिंग की गई और त्रिवेणी की जो है वो तब चर्चा होने लगी है। यानी जगदेव बाबू के समय जो है एक त्रिवेणी कमेटी की बनाई गई थी और वो उस समय जो है अपना काम किया था। उसी त्रिवेणी की बात अब आलोक मेहता जी भी कर रहे हैं। लेकिन बिहार में चुनाव से पहले जो है जातियों के अंदर कैसे टूट हो और फूट हो, उसके लिए जो है सभी प्रयासरत हैं। लेकिन कुशवाहा समाज आज संगठनात्मक होकर कई मुद्दों पर और कई निंदा प्रस्ताव पारित कर जो है यादव कुशवाहा को एक जगह करने की पहल शुरू कर दी है। जनता टीवी के लिए पटना से मनीष भूषण।